तिब्बत में क्या कहलाती है? तांगपो। दिहांग कहाँ कहलाती है? पद्मा कब कहलाती है? यमुना कब कहलाती है? वही तो पूछ रहे हैं। तीस्ता से जब मिलती क्या कहलाती है? तीस्ता से मिलने पर ब्रह्मपुत्र क्या कहलाती है? पद्मा कब कहलाती है? पद्मा कब कहलाती है? आशा है समझ गए होंगे। तो इतना काफी है। अब इसकी सहायक नदी को देखना, ठीक है कि नहीं? तो लिखेंगे इसकी सहायक नदी। इसकी सहायक नदी किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सबसे इंपॉर्टेंट में, ठीक है। महत्वपूर्ण सहायक नदी लिखेंगे या भरेली, या भरेली, जी, या भरेली, ठीक है। पगला दिया, पगला दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। देख रही थी हमको, सर क्या बता रहे हैं सर, हम क्या करेंगे, नदी का नाम ही ऐसा है। क्या भरेली, पगला दिया। इसके बाद है महत्वपूर्ण में धनसरी, बाएं तट पे आता है धनसरी, धनश्री, धनश्री। दाएं तट पे आता है सुवर्णश्री, सुवर्णश्री। कामेंग, कामेंग, कामेंग। मानस और संकोच, और संकोच, जी। मानस, आशा है समझ गए होंगे, फिर से बोल दें, फिर से लिख लीजिए, सुवर्णश्री, कामेंग, मानस, संकोच, पगला दिया, जिया भरेली, धनश्री। इसमें मानस काफी इंपॉर्टेंट है। मानस नदी के किनारे एक प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय अभ्यारण्य चल रहा है। कौन सा नाम है? क्या है ना? मानस। मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? काजीरंगा। इसलिए प्रसिद्ध है, याद किए। अंगुल कहाँ? आ जाएगा तू, ज्यादा हड़बड़ा नहीं। चाची गांव, चाची गांव कहाँ? नृत्य करते हुए हिरन, मणिपुर। कहाँ? कहाँ? कौन सा? लोकटक झील, केबुल लाम जाओ। केबुल लाम विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, किसी भी स्थिति में उसको भूलिएगा नहीं, ठीक है कि नहीं? ये सब ऐसे भी संकटपन्न जाति है। संकटपन्न का क्या मतलब होता है? संकट में। विलुप्त का क्या मतलब होता है? 40 साल से अपने मूल क्षेत्र पर देखे नहीं जा रहे हों, कहते हैं विलुप्त। तो क्या कहते हैं? तो नजर रखिए, पेपर मैगजीन वगैरह में आते रहते हैं, इन सब बिंदुओं पे नजर रखिएगा। बहुत पुराना नहीं पूछता है, नया पूछता है। तो नया पे जरूर नजर रखिए, मूल बिंदु पे आ जाइए। कहाँ थे जी हम लोग? सहायक नदी हो गया। अब आइए, भूलेंगे नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के मानस अभ्यारण्य में, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानस के मानस अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य में गोल्डन लंगूर पाया जाता है। गोल्डन लंगूर पाया जाता है, जो आप ही लोग की प्रजाति से बहुत मिलता जुलता। यही लिख देना, गोल्डन लंगूर पाया जाता है। गोल्डन लंगूर पाया कहाँ? मानस में। ये नहीं लिख देना कि हम ही लोग के प्रजाति से मिलता जुलता, ठीक है? मिलता जुलता, ठीक है। चलिए, अब इस ब्रह्मपुत्र नदी में एक बात और जानिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी हाथ का शोक कहलाती है, लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी हाथ का शोक कहलाती है। और इस नदी घाटी में जूट और धान की प्रधानता है।
खान और चाय की इस नदी घाटी में टूट टूट इस नदी घाटी में खान टूट खान और चाय की प्रधानता है। चाय की प्रधानता है किसमें किसमें ब्रह्मपुत्र नदी में कौन से 3 फसल की प्रधानता होती है, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से ब्रह्मपुत्र नदी का ही से जुड़ा हुआ एक द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका नाम है माजुली। हाँ हाँ जुली माजुली। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और हाल में तो जिला का दर्जा भी दे दिए, डिस्ट्रिक्ट। जैसे बिहार का एक नया डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। तुम आए जी, तुम अब कुंभ से बाहर आ जाओ। तो नया डिस्ट्रिक्ट बन रहा है वो है बगहा। हालांकि अभी भी पुलिस जिला है, लेकिन उसको फुल फ्लेजेड जिला बिहार सरकार घोषित करने वाली। ऐसे भी कहीं कोई नया जिला बने, जैसे अभी लद्दाख में 5 नए जिला बने हैं, परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। बगहा बिहार में बनेगा तब पूछेगा 39वां नवीनतम जिला कौन सा है। अभी बिहार में कितने जिला है, 38 जिला है। जब 39वां होगा तब पूछेगा। फिलहाल तो अभी इस पर बहुत ज्यादा मंथन नहीं करना है, लेकिन नजर बनाए रखना, ठीक है कि नहीं। नजर यह रखना है जो मैंने अभी आपको जानकारी में दिया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली, इसको याद रखिएगा। असम में एक सत्रिया नृत्य भी बहुत चर्चित। असम का जब आप इतिहास पढ़िएगा तो असम का चैतन्य भी कहलाता है, शंकर देव, तो भी याद रखिए। ये सब असम से जुड़ी हुई बहुत सारी विशेषताएं हैं। फिलहाल तो आप यह लिख दीजिए, असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित। सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन अवस्थित है, माजुली अवस्थित, ठीक है। माजुली अवस्थित, ठीक है, ओके। चलिए, बहुत अच्छा। तो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या हो गया, समाप्त। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदी भारत में चलते हैं। प्रायद्वीपीय आज खत्म कर देना है इसको। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में चलते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में चलते हैं। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम लोग हिमालय नदी तंत्र पूरा पढ़ लिए। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की क्या क्या विशेषता थी, यह बारहमासी नहीं है, यह सीधी बहती है। बारहमासी इसलिए नहीं है कि ग्लेशियर से नहीं निकलती है, बरसाती है, सीधी बहती है। बड़े बड़े खड्ड नहीं बनाती है, गॉर्ज नहीं बनाती है। जैसे सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी गार्ज बनाई, कहाँ, बुंजी नामक स्थान पे, कहाँ कहाँ। इसके अलावा भी आकार की घाटी नहीं बनाती है, छिप्रिका नहीं बनाती है, ठीक है। डेल्टा बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। यह जलप्रपात इसमें भी है, जैसे कि हिमालय नदी तंत्र में। इसलिए जल विद्युत की क्षमता भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत का केंद्र कहाँ, सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ, योग महात्मा गांधी, ठीक है कि नहीं। और वह कर्नाटक में है, शरावती नदी के किनारे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन सबको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम सबसे पहले देखें, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की विशेषता आपने देख लिया, कल भी देखा था, कल लिखवाया था, आज मैंने बोला है। मैंने कहा था प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को 2 भाग में बांटेंगे।
एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी और दूसरी पूरब की ओर बहने वाली नदी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी भारत कैसा है? भारत ये आपका कौन सा पार्ट है? ये आपका अरब सागर है, ये आपका क्या है? और ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर दो भाग में बटी है, एक बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर। तो पश्चिम की ओर जितनी नदी बहेगी वो कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। और पूरब की ओर बहने वाली नदी कहाँ गिरेगी? पूरब की ओर बहने वाली नदी कहाँ गिरेगी? और पश्चिम की ओर अरब सागर में। तो कौन कौन सी नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा है, ताप्ती है, माही, साबरमती, टूनी। और याद रखिएगा इसका एक कोड भी, ठीक है, उस कोड को याद कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा में नहीं टिकेगा, टिकेगा। द से लूनी। लूनी भारत की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है। पानी रहता है तभी वो अरब सागर में गिरता है, पानी नहीं रहता है तो विलुप्त हो जाती है। कहाँ? कच्छ के रण में। कच्छ का रण जंगली गधा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खराई ऊंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स से साबरमती, फिर लिखिए मत, ये अभी। म से माही। और ये माही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट। सब पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं। नहीं, न से नर्मदा। 3 सबसे लंबी नदी है भारत की। कौन कौन? गंगा, दूसरा गोदावरी और तीसरा नर्मदा। 3 सबसे लंबी नदी है। पाली नदी गंगा जो है 2525 किलोमीटर, नदी आपकी गोदावरी 1465 किलोमीटर और 1310 किलोमीटर नर्मदा। टिकेगा ट से, त से है ताप्ती। इस 5 नदी को कम से कम, और भी नदी, लेकिन 5 नदी आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो अध्ययन करना है वो नर्मदा के विषय में अध्ययन करना है, और सबके विषय में थोड़ा बहुत 1-2 लाइन में बातों को समाप्त करना चाहेंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन नर्मदा के विषय में संपूर्णता से पढ़िए, किस तरह से, स्रोत कहाँ है, कौन सी नदियां इसकी सहायक है, कौन सा बांध इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध बांध था सरदार सरोवर। नर्मदा नदी को पानी पहुंचाया गया आपके गुजरात के ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी की कल्पना नहीं की जा सकती, और वहां पे पानी पहुंचाया गया। आंदोलन भी हुए, पर्यावरण आंदोलन भी हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर, अरुंधति राय। वही अरुंधति राय जिसने गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग नामक पुस्तक लिखी थी, वही अरुंधति राय जो आरटीआई एक्ट की एक्टिविस्ट थी, जिसके प्रयासों से आरटीआई 2005 में आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया। तो भी आप याद रखने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, हालांकि उस समय इसके लाने में वर्तमान जो निवर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब की भी बड़ी भूमिका। उनकी एक संस्था भी चलती थी जिसका नाम था परिवर्तन, का नाम था परिवर्तन। लेकिन बेचारे कुछ मामलों में ऐसे उलझे, विशेषकर शराब मामलों में, कि उनकी सारी जो होती है फजीयत हो गई। तो सोचे कि रातों रात हम कहीं देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, ठीक है कि नहीं। मोदी को सीधे टक्कर देना उनके लिए महंगा पड़ गया। हमेशा आदमी को अपना बेस आराम से, उनके पास इतना अच्छा कट्टर ईमानदारी की छवि थी कि आधार पे वो आगे बढ़ जाए। पैसा खर्च करके पार्टी को आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, मूल्यों से समझौता कर लिया। कुमार विश्वास जैसे लोगों को, आशुतोष जैसे लोगों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। तो स्वाभाविक है कि ऐसा लगा कि फलना गुप्ता जी गुप्त धन देकर वो आगे बढ़े हैं, ठीक है कि नहीं। जब भी व्यवसायी राज्यसभा तक पहुंच गए जिनका आम आदमी पार्टी में के विकास में कोई योगदान नहीं था, तो लोगों का भी, तो लोग भी इतने, वो भी दिल्ली के लोग भी इतने कम मूर्ख तो है नहीं, मूर्ख तो हैं, इतने भी कम नहीं। मूल बिंदु पे आ जाए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में 5 नदी काफी महत्व। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 2013 में। याद रखिएगा, कभी कभी स्थापना वर्ष के संयोजक, ठीक है, उसके प्रतीक चिन्ह, मतलब झाड़ू, तो खैर ऐसे भी झाड़ू जानते ही हैं, झाड़ू तो आप लोग को जानना ही होगा भविष्य में भी,
ठीक है कि नहीं। वर्तमान में भले ही जा क्यों मुस्कुरा रहे हो, ज्यादा समझना, ठीक है कि नहीं, ये कुछ ज्यादा समझदार है। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश कर लिखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत हिमालय की तुलना में, हिमालय नदी तंत्र की तुलना में पुराना है। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में पुराना है, पुराना है। और नर्मदा एवं ताप्ती जैसी महत्वपूर्ण नदियों को छोड़कर, और नर्मदा एवं ताप्ती जैसी महत्वपूर्ण नदियों को छोड़कर, नर्मदा और ताप्ती जैसी महत्वपूर्ण नदियों को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ध्यान में रखें, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। ध्यान रखें, प्रायद्वीप के उत्तर भाग में, प्रायद्वीप के उत्तर भाग में निकलने वाली नदी कौन कौन? चंबल, ये भी थे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन। सोन गंगा नदी का ही अंग है, गंगा नदी का ही अंग, गंगा नदी का ही अंग है। गंगा नदी का ही, ये भी पूछ सकता है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदियां गंगा का अंग नहीं है, या वो समूह, 3-4 नदी दे देगा समूह, असुमेलित चुने। तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है कि नहीं, लगता है कल भी आपके टेस्ट नहीं होंगे, संतोष जी अभी तक नहीं आ पाए हैं, ठीक है कि नहीं, अच्छा हुआ 4 दिन और उनका तबीयत है। रोज हम लोग टेस्ट दे दे के परेशान हो, कोई बात नहीं, वो टेस्ट लिखित बंद रहेगा, मौखिक जारी रहेगा। लगता है आपका भी वही उपाय हमको, आपका भी तबीयत रुकी है, हम लोग 1-2 दिन के लिए। तो आशा है कि समझ रहे होगे, ठीक है क्या? कब मुस्कुराइएगा? अंतिम बार कितना ईस्वी पहले मुस्कुराए थे साहब? गजब हाल है, हमारी कक्षा में है और इतना दुखी मुद्रा में है। क्या सोच रहे थे आप? ये सोच रहे थे कि नदी का अवसान कब होगा। हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, नदियां ही इतनी लंबी चौड़ी है भारत में, ठीक है कि नहीं, भारत में नदियों का संजाल है हरियाणा को छोड़कर। ठीक है, बिहार में नदियों का, कल भी पढ़ रहे थे, बड़ी नदियों में 14, मध्यम नदियों में 44, छोटी मोटी नदी की तो गिनती नहीं। कल सब पढ़ा रहे थे ना, विरत नदी तंत्र कैसा नदी तंत्र होता है, ऐसा नदी तंत्र जो 20,000 हेक्टेयर, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बहता है, उसको ऐसी नदियों की संख्या 14 है। कल तो सब पढ़ा ही रहे थे, तो हम तो सब कुछ स्पष्ट करके शुरू किए हैं। कुल में आ जाइए, हम लोग थे कि प्रायद्वीपीय नदी की कौन सी नदी जो गंगा से जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा है? पाला, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, उसको याद रखिए। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय नदी निश्चित मार्ग पे चलती है, विसर्प नहीं बनाती है, नहीं बारहमासी। प्रायद्वीपीय नदी, इंट्रो पढ़ रहे हैं, नदी सीधी मार्ग पर चलती है, सीधी मार्ग पे चलती है, विसर्प नहीं बनाती, विसर्प नहीं बनाती है, और नहीं बारहमासी। धीरज जी, चाय वाय देखिए, आधा कप भी हो जाए, अभी प्रायद्वीपी शुरू ही किए। रक्षा देख रही है सगुफ्ता को, बाप रे, यही हुआ।
नहीं नहीं, ये छोटा है, ये ज्यादा चिंता मत कर, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान रखो। अभी मैं क्या बताया कि सीधी बहती है, रिसर्ट नहीं बनाती है। यद्यपि दो नदी ऐसा है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती, ठीक है कि नहीं। और वो एक है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती। इसको भूलिएगा नहीं, लिखिए यद्यपि अति महत्वपूर्ण है, यद्यपि अति महत्वपूर्ण है, यद्यपि अति महत्वपूर्ण है, यद्यपि अति महत्वपूर्ण है कि भ्रंश घाटी से होकर, भ्रंश घाटी से होकर दो प्रमुख नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। तो हम लोग रिफ्ट घाटी भी कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी भी कहते हैं। जब दो पर्वत श्रेणी से निकलेगा तो ऊंचा भाग धंस जाएगा, जब ऊंचा भाग धंस जाएगा इस टाइप का हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्ट। और रिफ्ट से होकर बहने वाली कौन दो प्रायद्वीपीय नदी है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदी है जो रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और कई बार पूछा हुआ है, इसलिए अच्छे से उसको याद कर लीजिए, ऐसा नहीं बनाते समय नर्मदा और जो चंबल जो मन में आता है वो सब तो बनाते ही रहे, ठीक है कि नहीं। तो जरा सा ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी दो नदी है जो भ्रंश घाटी से, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और, इन बिंदुओं को किसी भी स्थिति में नहीं भूलें। अब आता है प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिम की ओर की नदी, दो भाग में बांट रहा हूं, पश्चिम की ओर और पूरब की ओर। तो लिखिए, भूलेंगे नहीं, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता, दो भागों में बांटकर देखा जा सकता, ठीक है। पहला, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, जैसे जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, पहले लिख लो, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, माही। और ये सारी नदी प्रायद्वीपीय भारत की तो पूरब की ओर बहती है। अब पहले एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे, नर्मदा को देखेंगे, तो लिख दीजिए नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा को देखिए पहले, में लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, ओवरऑल 30, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ओवरऑल 30, ओवरऑल 33। निकलती कहाँ से है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, नहीं। और सतपुरा और एवं विंध्य पर्वतमाला के बीच, सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच, सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच रिफ्ट घाटी से होकर, रिफ्ट घाटी से होकर सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला, अंडरलाइन कर दीजिएगा, पूछ सकते, ठीक है।
ये भी याद रखिए कि बिंद पर्वतमाला उत्तर में, सतपुरा दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण को विभाजन करने वाली कौन सी जल विभाजक नदी हुई? आता है, समझ गए होंगे, ठीक है कि नहीं? यदि पूछे कि उत्तर से दक्षिण को कौन नदी बांटती है, नर्मदा, ठीक है कि नहीं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहते हुए जबलपुर में एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार, ठीक है। ये धुआंधार जलप्रपात से भी संबंधित है, जिसको हर संभव स्थिति में याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ने भी बहुत अच्छे से लिखे हैं। सतपुरा और बिंद श्रेणी से होते हुए काटती है, रिफ्ट घाटी से होकर काटती है, और इसी कड़ी में लिख देंगे, इसी कड़ी में जबलपुर के निकट, इसी कड़ी में जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती, धुआंधार जलप्रपात बना, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कौन जलप्रपात बनाती है? धुआंधार। आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता, लेकिन बिहार का जलप्रपात भी याद रखिएगा। जैसे बिहार में नर्मदा में कौन सी जलप्रपात? ककोलत, तो जरूर याद रखिए। तो बिहार का भी याद रखना, ककोलत नवादा में है। माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रगति यात्रा पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। इस बार की प्रगति यात्रा का विशेष महत्व है। कल रैली में भी वो बता रहे थे कि हमने जहां जहां जो देखा, विद इन 10 डेज जो वादा किया उसको पूरा किया, और कैबिनेट से उसका फंड भी हमने एलोकेट कर, काम शुरू होना शेष। ये बहुत बड़ी बात हुई। इस तरह से मुख्यमंत्री, तो मैं यदि इस तरह से आप एक्शन लेते हैं, मैं तो चाहूँगा कि हर महीना आप जिला का भ्रमण करते रहिए और जनता के डिमांड के अनुसार और विद इन 10 डेज कैबिनेट की स्वीकृति लेते रहिए और काम को आगे बढ़ाते रहिए। तो बिहार तो ऐसे ही सबसे बेहतरीन राज्यों में मूल बिंदु पे आ जाए, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु यह है, जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया कि नर्मदा नदी भेड़ाघाट जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। हालांकि भेड़ाघाट का भी संबंध जबलपुर, भेड़ाघाट का संबंध भी किससे है? और इस पर 2 परियोजना एकदम भूलेंगे नहीं, एक सरदार सरोवर और दूसरा इंदिरा सागर। इस नदी पर, नर्मदा नदी पर 2 परियोजना अति महत्वपूर्ण, 2 परियोजना अति महत्वपूर्ण। एक है कौन? सरदार सरोवर, दूसरा है इंदिरा सागर। पे टिक लगा लीजिए। इंदिरा सागर बांध, कौन सागर बांध? इंदिरा सागर, ठीक है। कौन सागर बांध? इंदिरा सागर बांध। अच्छे से उसको याद कीजिए यहाँ से। और इसी सरदार सरोवर बांध को लेकर मेधा पाटेकर ने वर्षों पहले आंदोलन भी चलाया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नोट में लिख दीजिए। इसी बांध को लेकर पर्यावरणवादियों ने, इसी बांध को लेकर पर्यावरणवादियों ने, पर्यावरणविदों ने मेधा पाटेकर के नेतृत्व में, मेधा पाटेकर के नेतृत्व में मेधा पाटेकर के नेतृत्व में और क्या चलाया? नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। देश के इतिहास में कई पर्यावरण आंदोलन है, उनमें चिपको, अपिनक्को, नर्मदा बचाओ, मैती, ठीक है, विश्वसनीय, कई ऐसे आंदोलन है जो पर्यावरण आंदोलन के रूप में हम लोग जानते हैं। फिलहाल तो अभी याद करके रखना है नर्मदा बचाओ, और जिसकी नेत्री कौन है? मेधा पाटेकर, अरुंधति राय। इन सबको हर संभव स्थिति में याद करके रखना है, ठीक है कि नहीं? अब इसी क्रम में हमने अभी आपको जानकारी में दिया नर्मदा के विषय में। अब उसकी सहायक नदी, इन तो तीसरा एंगल पढ़ते हैं तो सहायक नदी पढ़ते हैं, बाएं की दाएं।
लिखेंगे बाएं तट पर, इसके बाएं किनारे, के बाएं किनारे तवा और दाएं किनारे वर्णा और कोलार। के बाएं तट पे तवा और दाहिने तट पर कोलार और वर्णा है। वर्णा नहीं याद किए तो वर्णा, नहीं याद किए तो वर्णा नर्मदा में क्या दिए जाओ, है यही बात। तेज कोलार और वर्णा, अरे वर्णा तो कहता है सर कोलार है इसके बाद। वर्णा मजाक नहीं किया हूँ यार, वर्णा नदी का नाम है। इन लोग को लग रहा है वर्णा नहीं याद किए तो बढ़ना, तो दूसरा करा तालाब में ऐसी नदी में गिरा दूंगा। ठीक है कि नहीं, तुम इसी बहाने याद कर लो। कोलार तवा, अच्छा इसका बाएं दाएं ज्यादा नहीं याद करना, आप इतना याद कर लीजिए कि तवा कोलार और बढ़ना। नहीं भी याद करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आज तक विगत 30 साल में किसी परीक्षा में नहीं पूछा तो सर हम लोग के कोमल मस्तिष्क पर इसका क्यों दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। मेरा मन, मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ते पढ़ते पागल हो और कुछ करते हो। जब लिखा रहे हैं तो समझा करो, ना कुछ रहस्य जरूर होगा। ठीक है कि नहीं। 4 नदी देगा, ऐसे भी ये सब महत्वपूर्ण नदी है, 4 सहायक नदी थे। और वहां पे तवा वर्णा कुछ याद रहेगा तब ना, वर्णा कुलार तवा, इसमें ये किससे जुड़ा हुआ है, नर्मदा से। आराम से उसको चुन लोगे, उस समय काम देगा। ये इंडिपेंडेंट फैक्ट कभी नहीं बन सकता, ये पुछलग्गू फैक्ट। फैक्ट लग्गू मतलब कि पीछे से मिलाने जुलाने हिलाने वाले में देगा। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, समझ गया ना। हाँ, नहीं इसको बता रहे हैं क्या जब जन्म नहीं हुआ था तब से हम यहाँ पे खड़े हैं। हाँ सर 23 साल से यहीं पे, तुम अपना आयु बता रहा है 23 साल, है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाए। तबीयत कैसा है अब तुम्हारा, देखो हम तो एंटीबायोटिक है सर, तुम केवल आ जाओ तबीयत ठीक हो जाए। है कि नहीं, 2 बार पूछ लेंगे, एनाल्जेसिक भी डाल साथ में डाल देंगे, तुम ठीक हो। हल्दी डाल देंगे, ठीक है, एक एक डांट लगा देंगे तो हल्दी का काम करेगी। खत्म, ये चलिए। कहाँ थे हम लोग, नर्मदा। नर्मदा के बाद ताप्ती। ताप, नर्मदा के बाद ताप्ती मध्य प्रदेश के मुल्तई पहाड़ी से निकलती है। मुल्तई पहाड़ी से, मुल्तई पहाड़ी से है। अधिकांशतः महाराष्ट्र में, अधिकांशतः महाराष्ट्र, गुजरात में, अधिकांशतः महाराष्ट्र में बहती है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। इससे ज्यादा कुछ याद ही नहीं करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ याद ही नहीं करना। नेक्स्ट, ताप्ती खत्म, और क्या है जी, टूनी, माही, क्या अच्छा, पहले कौन सा आए, कुएं के पास आके, कहाँ थे हम लोग, तो थे लूनी में। लिखेंगे माही में चलेंगे, देखो माही कोई बात नहीं है, पढ़ना ही है 10-2 मिनट के बाद। माही, माही, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही भी दे, जय जय हो जाए। लिखे कौन, माही, माही
महत्वपूर्ण नदी है, पश्चिम की ओर गिरने वाली महत्वपूर्ण नदी है प्रथम। बहुत अच्छा है, मस्त। निकालते कहाँ से हैं इसको, विंध्य श्रेणी से निकल, छोड़ना इसका महत्व है। किताब छपवाना हो तो तब कहो विंध्य श्रेणी से निकल, किताब तो छपवाना नहीं है, याद रखना है। याद रखना है तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? मस्त रहो। वाजल लूनी, 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 लूनी। आज की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है, आज की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी, बीच मैदान में ही गायब हो जाती। अंतःस्थलीय नदी है जो राजस्थान के पुष्कर, जो राजस्थान के पुष्कर के निकट, जो राजस्थान के पुष्कर के निकट सरस्वती और साबरमती के में निकलती, पुष्कर के निकट सरस्वती और साबरमती के रूप में निकलती है। सरस्वती और साबरमती के रूप में निकलती, कहिए कि दोनों को मिला करके बहती है। एकमात्र अंतःस्थल यही काफी है। यूपीएससी 2021 में, बीपीएससी सब में नहीं दिया, यूपीएससी में दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की अल्पकालिक नदी के रूप में जानी। हाँ, ये तो मास्टर साहब बताए भी नहीं किए, क्या नहीं बताए। यही लाइन हम 25 साल से लिखाते हैं, तो अभी भी नहीं लिखाएंगे अल्पकालिक। समझने वाले होगे तो समझ ही जाओगे। तभी लिख दिए हैं, जब बीच में गायब हो जाती है, अरब सागर में नहीं गिरती है, पानी कम रहता है तो बीच में काम गायब हो जाती है, तभी अल्पकालिक हो गया वो। तो समझने का फेर है, ठीक है कि नहीं? तो आशा है समझ गए होगे। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि अल्पकालिक रिवर, ठीक है कि नहीं? क्योंकि ऊपर में ही लिखा हुआ है कि भारत की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी, तो बीच मैदान कच्छ के रन में ही लुप्त हो जाती। एक बार नहीं, कल परसों से, और बीच में भौतिक विभाजन में भी मैं इसकी जानकारी दे रहा था। कहाँ पे? अरावली श्रेणी जब बता रहा था, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम, ठीक है, और अब वर्तमान में अवशिष्ट का उदाहरण, और फिलहाल पर्यावरणीय संकट की दौर से खनन के कारण गुजर रहा है, कि मैं इन सब चीजों की जानकारी, मूल बिंदु पे आ जाए। उन्हीं में इतना बात याद रह गए, रख लिए, आपका क्या है? जय। क्या जाइए नेक्स्ट, उन्हीं के बाद साबरमती। देखो साबरमती, 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 बनमती, अहमदाबाद इसके किनारे है, लिख दी। अरावली से निकलती है, अहमदाबाद इसके किनारे, अहमदाबाद इसके किनारे, अहमदाबाद इसके किनारे है, साबरमती के। और साबरमती का संत किसको कहते थे? महात्मा गांधी को कहते थे। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव बउआ के बाबूजी तारा। अब कहानी मालूम है कि नहीं है? साबरमती आश्रम में गांधी का आश्रम था, याद रखना है आप लोग को। अहमदाबाद में जब गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, तो आश्रम बनाए, और उस आश्रम में रोज भजन होता था। नरसिंह मेहता के भजन से बड़ा प्रभावित थे गांधी जी। वैष्णव जन दे तेने कहियो उनके यहाँ हमेशा होता था। रघुपति राघव राजा राम भी हमेशा होता था। तो सब गाता था, सब गाती थी। एक महिला ऐसी थी, गाती थी, रघुपति राजा राघव राम बउआ के बाबूजी सीताराम, रघुपति राजा राघव राम बउआ के बाबूजी सीता। तो इसी की तरह कोई विद्यार्थी व्यक्ति ने पूछा कि भाई
अब बउआ के बाबूजी क्यों कहते हैं? तो कहे कि आप नहीं जानेंगे, तो जो नाम है ना बउआ के बाबूजी का, और हम लोग भारतीय महिला हैं, पति का नाम लेना हम लोग शुभ नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते। अब तो देखते हो, पत्नी तो छोड़ो, पत्नी की माता जी भी अब ओझा जी कहाँ कहती है। नरेंद्र आए हैं, ठीक है, मलखान सिंह पहुंच चुके हैं, रामचरित्र आ रहे हैं, राम मुझावन जा रहे हैं, मतलब उसमें भी अब पाहुन, जैसे पहले होता है ना कुटुंब पाहुन राधिका मिथिला में इन सब का बड़ा ऊंचा स्थान, लेकिन नाम ही लेते हैं। अब कहाँ गया बउआ के बाबूजी? सीताराम। क्या हो गया? डिमोलिश हो गया क्या? ठीक है, मूल में आ जाओ, वहां नाम तक गिर रहेगा गरु, गरु गिरु। ठीक है, अमेरिका ही चला जाएगा तो गिरजा थोड़ी नाम रहेगा इसका, इसका नाम हो जाएगा गिरू। ठीक है, इसके दोस्त फिर कहेंगे मिस्टर गिर। अभी विवेक बाबू अमेरिका पहुंच जाएंगे, मिस्टर गिर कहीं मिलेगा? इसका नाम है गिरजानंद झा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे साबरमती में। तो साबरमती का संत किसको कहते थे? महात्मा गांधी को कहते थे। तो महात्मा कहाँ बने थे? महात्मा बिहार में ही बने थे, चंपारण में। और कौन कहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। तो सब एक दूसरे को सम्मान दिए। महात्मा गांधी ने उनको कहा गुरुदेव, और उन्होंने महात्मा गांधी को कहा महात्मा। गांधी जी जब चले थे तो मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में, जब चंपारण पहुंचे तो महात्मा का, यह तो भूमि है हमारी, क्या उनको भी महात्मा का उपाधि जो मिला तो बिहार की धरती ने ही दिया। तो बिहार से ही जुड़े हुए थे सुभाष चंद्र बोस। पहले तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही था, और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा, तो महात्मा की उपाधि भी यहीं से मिली। और पुराने बिहार से जुड़े हुए उड़ीसा कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस, जिनके मृत्यु पे एक समिति बनी थी जिनका नाम था मुखर्जी समिति। ठीक है कि नहीं? कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, हरिहरपुरा और त्रिपुरी में। त्रिपुरी में जब उन्हें उनकी कार्य समिति ने काम नहीं करने दिया, कांग्रेस कार्य समिति ने हटा दे दी। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और इसी कड़ी में फिर वो आजाद हिंद फौज से जुड़ गए और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो। हिटलर जैसा व्यक्तित्व ने उन्हें नेताजी कहा। ऐसे थे हमारे। लिखो, आगे लिखो, कहानी खत्म होगी। हम लोग हैं साबरमती। साबरमती के संत किसको कहें? साबरमती के विषय में जानना क्या? अहमदाबाद, बस। नेक्स्ट, खत्म। के बाद क्या लिखेंगे? कौन सा नदी है? 5 हो गया, लेकिन 3 और नदी है जो अरब सागर में गिरती। भरत पूजा, पंबा, पेरियार। ध्यान रखें, पेरियार, पंबा और भरत पूजा केरल की नदी। पेरियार, पंबा, भरत पूजा। तो भरत पूजा सबसे लंबी है केरल, तो केरल की नदी। पेरियार, पंबा, भरत पूजा। भरत पूजा सबसे लंबी नदी है केरल की। भरत पूजा, ये तीनों अरब सागर में ही गिरती, अरब सागर में ही गिरती। इसके अतिरिक्त बैतरणी, इन नदियों के अतिरिक्त बैतरणी, मांडवी, जुआरी, मांडवी जुआरी, मांडवी जुआरी, मांडवी जुआरी, भद्रा, शरावती नदी भी पश्चिम की ओर बहती, अरब सागर में बहती, अरब सागर में गिरती। ये सब भी छोटी छोटी नदियां हैं, तो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती। आर्टिफैक्ट है, भूलिएगा नहीं। ठीक है,
सारे फैक्ट एनसीईआरटी में कौन कौन से हैं? पहला पहला बोलो ना, जो अन्य छोटी छोटी नदी है, भरत पूजा है, पेरियार है, पंबा है, बैतरणी है, शरावती है, बोलो ना। हाँ, बोलिएगा नहीं तो याद रहेगा। बोलिए कौन कौन सी नदी है जो पांचों के अतिरिक्त अरब सागर में जाती है? कहाँ जाती है? अरब सागर। इसमें शरावती नदी तो भूलने नहीं देंगे आप। मांडवी ज्वारी भी नहीं भूलने देंगे। क्यों नहीं भूलने देंगे? क्योंकि शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है, इसको गरसोप्पा कहते हैं, इसको महात्मा गांधी का। और दूसरा नदी कौन कहे थे? मांडवी और ज्वारी नदी पर हमारा मामू गोवा बंदरगाह गोवा में है, जहां से लोहा डायरेक्ट जापान जाता है। इस दोनों को कैसे भूले? नोट में लिखो, नोट। शरावती नदी पर, शरावती शरावती नदी पर, शरावती नदी पर, शरावती नदी पर, शरावती नदी पर, शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, जोग या महात्मा गांधी या शरावती, जोग या बड़ी अरे ये जोग, महात्मा गांधी या शरावती? शरावती, हाँ, शरावती जलप्रपात इसी नदी पर। तब जोग, महात्मा गांधी, गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर या इसी नदी पर। लेकिन इसी नहीं लिखो, तुम लोग के विकल्प में तो इसी देगा नहीं, वहां तो देगा शरावती। कहीं गड़बड़ा गया, आप लोग याद करके चले जाएगा इसी नदी पर, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। शरावती याद रखो। जोग, महात्मा गांधी या गरसोप्पा किस नदी पर है? नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, हाँ 2, नोट नंबर 2। मांडवी और ज्वारी नदी गोवा में है। मांडवी और ज्वारी नदी गोवा में। मांडवी और ज्वारी नदी गोवा में है। मांडवी और ज्वारी नदी गोवा में है। और इसी पर मामू, इसी से संबंधित मामू गोवा बंदरगाह है। और इसी से संबंधित मामू गोवा बंदरगाह है। कौन गोवा? मामू गोवा बंदरगाह है, जहां से लोहा जापान जाता है, जहां से लोहा, जहां से लोहा जापान जाता है, जहां से लोहा। और भारत में कौन से दो राज्य हैं जो लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कर्नाटक का तो कुद्रामुख है ही, लेकिन दो राज्य जो सबसे महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ध्यान रखना, वो भी नोट में लिख दो। मध्य प्रदेश और उड़ीसा दो महत्वपूर्ण राज्य हैं, दो महत्वपूर्ण राज्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दो बातें और इसमें जब सुन लीजिए, ना नहीं है। पश्चिम चंपारण, पश्चिम सिंहभूम भी लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और उसका एक क्षेत्र है जिसका नाम है चिड़िया। चिड़िया, क्या नाम है? चिड़िया, उसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ का पहला डीला, पहला डीला भी के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो बीपीएससी ने पूछा भी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोहा नहीं मिलता? या मध्य प्रदेश, या छत्तीसगढ़, या पंजाब, या उड़ीसा? क्या मारिएगा? पंजाब। पंजाब में ना खनिज है, पंजाब में ना अभ्यारण्य है,
ना कुछ बड़े प्रकार का उसका पक्षी बिहार, ठीक है कि नहीं। अब तो पंजाब वन के दृष्टि से भी सबसे याद करके रखिएगा, गिरिया सिंहभूम गुहा के लिए हीरा, और कर्नाटक का कुद्रेमुख, इनका मुकदेन, ये सब लोह अयस्क का क्षेत्र। इंटरेस्ट रखो, जाओ देखो, मैप देखो, है ना। जब की तैयारी करते हैं तो थोड़ा वाइब्रेंट रहे, ठीक है। भारत में लोहा की स्थिति देखिए, ठीक है, कितना उत्पादन होता है, कौन सा डिपार्टमेंट देख, हम तो बताएंगे ही सर्टेन चैप्टर। जब नदी में लोहा बता रहे हैं, लोहा में लोहा क्या होगा, समझ गए होगे, है कि नहीं। तो याद रखो, फिलहाल तो हम लोग है ज्वारी कहाँ हुआ में। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की यह कक्षा समाप्त होती। पूरब की ओर बहने वाली, आज हम लोग यहीं तक रहना, क्योंकि कल हम लोग न सुनो, कल हम लोग का पूरब की ओर बहने वाली नदी है, झील है, जलप्रपात है, और नदी घाटी परियोजना। नदी से जुड़ा हुआ जितने भी चीज है, कल उसका इंतकाल खात्मा करा था। जनाजे की नमाज पढ़ने अखलाक साहब पहुंच ठीक है कि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा, रुको 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 रुको, अरे अभी जय हिंद हुआ, जय भारत हुआ, तो हुले रे कर रही हो। आराम से रहो, अभी विटामिन फैक्ट बाकी ही है, तो लिखो विटामिन फैक्ट, विटामिन फैक्ट। इतना जल्दी हम छोड़ते हैं कभी, इतिहास अपने आप को दोहराता है। चलिए, देख लो, घड़ी देख लो, हम तुम लोग की स्थिति को देखते हुए छोड़ रहे हैं। हमारे साथ हो गया इसीलिए छोड़ रहे हैं, तुम छोड़ने होने वाले नहीं थे, है कि नहीं। हम नहीं छोड़ेंगे, हम अभी 8 बजे तक, मेरा मन गजब हाल है। तो चुपचाप, अभी पूछताछ हम करेंगे, ठीक है। कल ज्योग्राफी की कक्षा फिर 4 बजे से होगी, एकदम तैयार होके आइएगा आप लोग, तैयार होके मतलब समझे, हाँ, स्नो पाउडर वगैरह लगा करके, क्योंकि जब गर्दा झाड़ेंगे तो उसी का सुगंध निकलेगा, ठीक है। आज समझे ना। तुमको हंसी आ रही है, कल हम तुमको आगे लिखिएगा। पहला, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम यारलुंग गंगबो भी है। यारलुंग, 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 यारलुंग गंगबो भी, गंगबो, यारलुंग गंगबो भी है, गंगबो। दूसरा, ब्रह्मपुत्र से उत्तर की दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र से उत्तर की दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है, सहायक नदी है मनश्री, मानस, सुबनश्री, मानस, बेकी, बेकी, बेकी इत्यादि, बेकी इत्यादि, ठीक है। अमर, प्रसिद्ध अमरकंटक मेकाले श्रेणी में, प्रसिद्ध अमरकंटक मेकाले श्रेणी, प्रसिद्ध अमरकंटक मेकाले श्रेणी में, मेकाले श्रेणी में, टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। बंगाल का शोक दामोदर नदी है, बंगाल का शोक दामोदर नदी है, तो छोटानागपुर के पठार से निकलती है, तो छोटानागपुर के पठार से निकलती है, तो छोटानागपुर के
पठार से निकलती है। लूनी नदी भूमि बंधित नदी भी है, भूमि से बंधा हुआ है, ये अंतःस्थलीय है, लुप्त हो जाती है, तो भूमि बंधित भी कहते हैं। लूनी नदी भूमि बंधित नदी भी, भूमि बंधित नदी भी है। कोसी नदी की ऊंचाई समुद्र तल से 30 से 50 मीटर। कोसी नदी की ऊंचाई समुद्र तल से, समुद्र तल से, समुद्र तल से 50 मीटर। लास्ट, महाकाली नदी या शारदा नदी, महाकाली या शारदा या काली, तीनों एक ही नाम है। महाकाली या काली या शारदा नदी, या शारदा नदी, या शारदा नदी भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती। कश्मीर का पहलगांव लिद्दर नदी पर है। कश्मीर का पहलगांव लिद्दर नदी पे है। लिद्दर नहीं दे तब झेलम पे टिक लगाई। लिद्दर ऑब्लिक झेलम नदी पर, लिद्दर ऑब्लिक झेलम नदी पर, ठीक है। बस चलते चलते लिख दीजिए, तेल्हार कुंड जलप्रपात बिहार के कैमूर में। तेल्हार कंड, तेल्हार कुंड जलप्रपात बिहार के कैमूर में है। जबकि ककोलत, जबकि ककोलत नवादा में, ककोलत जलप्रपात नवादा में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। हाँ अब